नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य मंत्री पवन गोदारा ने किया निर्माणाधीन आरयूबी का निरीक्षण, शिकायत पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ की जांच। रोष मार्च निकाल जिला कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन, जलाई बिजली बिलों की प्रतियां। भाजपा का राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 10,706 परीक्षार्थी देंगे पीटीईटी परीक्षा, केंद्राधीक्षकों का ब्रीफिंग सत्र आयोजित। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का रखा प्रस्ताव, ईवीएम वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच संबंधी चर्चा के लिए बैठक। डेप्थ मुहिम के तहत सत्संग भंडारा 21 मई को हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में होगा पावन भंडारा। राजस्थान सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास एवं आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने शुक्रवार को जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन आरयूबी का निरीक्षण किया। पिल्लर बैठने में दरारें पड़ने की शिकायत पर गोदारा ने आरयूबी का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान पिल्लर बैठने आदि की बात सामने नहीं आई। इस दौरान पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य कर्ण गोदारा, रामकुमार गोदारा, गजेंद्र सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता गुरनाम सिंह, अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल, सहायक अभियंता सचिन वधवा आदि भी साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए राजस्थान सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने बताया कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर बने आरयूबी के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। वे आज निरीक्षण के दौरान ये देखने आए थे कि भाजपा नेताओं के आरोप अनुसार पिल्लर नीचे बैठे हैं या वे जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिल्लर तो नीचे बैठने की बात सामने नहीं आई, लेकिन बारिश के बाद कहीं कहीं आरयूबी की दीवार पर कुछ सीलन जरूर आई है। गोदारा ने कहा कि भाजपा नेताओं की रीति नीति और कथनी करनी में बड़ा अंतर है। वे हमेशा विकास को गुमराह करना चाहते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरुआत में महंगाई राहत कैंपों को भी जनता के साथ धोखा बताया, लेकिन उसी जनता ने ही उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। गोदारा ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से ही जनता को गुमराह करने का काम करती आई है। जाति धर्म के नाम पर देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर भाजपा किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। जनता के मुद्दों दिक्कतों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। हर प्रकार से हर वर्ग को तकलीफ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया। गोदारा ने कहा कि श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर आरयूबी का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो गया है, जल्द ही इसका लोकार्पण होगा। उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर भी इसी प्रकार का 20 करोड़ रुपए की लागत से आरयूबी बनेगा। इसी बजट में कांग्रेस सरकार ने इस आरयूबी को सैंक्शन किया है। इससे हनुमानगढ़ की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, आवागमन सुचारू होगा और व्यापार बढ़ेगा, लोगों की तकलीफें मिटेंगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर फाटक पर जो रेलवे अंडरब्रिज बनकर तैयार हुआ है, कुछ ही समय में इसका लोकार्पण होने वाला है। तो इसके जानकारी लेने के लिए मैं आज यहाँ आया, क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया था कि इस यहाँ पर पिलर नीचे बैठ गए हैं। तो मैं देखने आया था कि वास्तव में पिलर नीचे बैठ गए हैं या हरदम हमेशा की भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जब देखने में आया कि पिलर तो कहीं नहीं बैठे हैं, कहीं कहीं जरूर बारिश के कारण इसका रंग जो किया है उसके अंदर कुछ बारिश के पानी से वो हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बड़ा अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। हमेशा वो विकास को गुमराह करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं महंगाई राहत कैंप जिस प्रकार से, जिस शानदार तरीके से प्रदेश में चल रहे हैं। तो महंगाई राहत कैंप जब शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि ये जनता के साथ धोखा हो रहा है, किंतु जनता ने धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया। जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही करती आई है। आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी नहर आई थी, जब डैम बना था भाखड़ा नांगल डैम, तो इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि जब पानी में से बिजली तो निकाल ली, ये पानी सिंचाई के किस काम आएगा। जनता को गुमराह करने का काम किया था। गणेश जी को दूध पिलाने का काम इन्होंने किया था। तो ये जाति धर्म के नाम पर हमारे इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर कर किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं। जनता के मुद्दों से, जनता की दिक्कतों से इनको कोई सरोकार नहीं है। आज देश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से सिलेंडर 1100-1500 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर पर चल रही खींचतान के सवाल के जवाब में गोदारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है।
कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही काम है और वह है जनता को राहत दिलाना। किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी उसका कार्यकर्ता होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। देश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त करवाया जाए। गोदारा ने कहा कि भाजपा में 15-15, 20-20 मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। वे रोज नया सूट सिलवाकर सोते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन यदि भाजपा की सरकार आएगी तभी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। जनता के आशीर्वाद से 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की पुनः सत्ता में वापसी होगी। जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी का आलाकमान का विषय है, तो वही देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान के नीचे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जनता को राहत दिलाना। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, वहाँ तो 15-15, 20-20 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। रोज़ नया सूट सिलवाकर सोते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों की अगर मैं बात करूँगा तो आप देखिएगा, अभी 2 सीट हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी की है। आने वाले समय में 5 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। 2024 में कांग्रेस पार्टी इस देश को, इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से राहत दिलाएगी। बिजली बिलों में वृद्धि, भ्रष्टाचार, दलित विरोधी, महिला उत्पीड़न, बदहाल कानून व्यवस्था सहित प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता कचहरी रोड स्थित जाट भवन में एकत्रित हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली बिलों की प्रतियां चलाई। विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जिसका भाई है वो सरकार बिकाऊ है। राहुल जिसका भाई है वो सरकार बिकाऊ है। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युवाओं से धोखा करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों से धोखा करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गैलोस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे जिले में उपखंड स्तर पर इस कांग्रेस सरकार की विफलता के विरुद्ध आज हमने प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें जो महंगी बिजली जो 2018 में 18% सरचार्ज था, वो आज 18 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज था, वो आज 60 पैसे कर दिया और ये कह रहे हैं जनता को बिजली फ्री देंगे। इसी प्रकार इन्होंने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई है, जबकि 2018 में इनके घोषणा पत्र में था। इसी जगह में इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि बिजली की दरें हम 5 साल में नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 5 साल में ये 9 बार बढ़ा चुके हैं। और दूसरा, बिजली के विषय में लगातार कटौती। इस गर्मी में न तो आम जन को पीने का पूरा पानी बिजली कटौती की वजह से मिल रहा है और न ही जो घरेलू बिजली है वो जनता को पूरी नहीं मिल रही। इस गर्मी के मौसम में जनता का बेहाल है, इसलिए ये सरकार की विफलता है। इसके लिए महामहिम जी को ज्ञापन दिया है। दूसरा, जो भी जनहित के कार्य उनमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसान की बात करें तो उसकी सरसों की खरीद नहीं हो रही। 15 दिन इनका पोर्टल नहीं खुला। पोर्टल खुल गया तो 25 कुंटल की खरीद का नंबर आ गया तो इनके पास बारदाना नहीं। बारदाने किसी का बारदाना धीरे धीरे जैसे कोई आया, थोड़ी बहुत खरीद की तो उसकी आज तक पेमेंट नहीं आई। तो किसान किस तरह आगे की जो अगली फसल है, जो उसकी आगामी फसल है, उस फसल की कैसे बुआई करे, बिना पैसे के कैसे बुआई करे। और 3 दिन से जो इस जिले में एक प्राकृतिक आपदा बरसी है, तेज अंधड़, बरसात, ओलावृष्टि, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। गाँव में, कुछ गाँवों में तो घरों के काफ़ी घर नष्ट हो गए इस तेज अंधड़ और बरसात की वजह से।
उनका आज तक कोई इन्होंने सर्वे नहीं कराया, उनको कोई आज तक सहायता नहीं दी। इसी प्रकार जो 1250 क्यूसेक ये सरकार का फेल्योर है, भाखड़ा का हिस्सा तय है, 1250 क्यूसेक बीएमबी की बैठक में तय हो गया। तो आज अगर किसान को पानी नहीं मिल रहा, चाहे वो सरिन चैनल से मिलना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया, तो इस प्रदेश सरकार की नाकामी है। क्योंकि राजस्थान कैनाल के तो जरिए जब राजस्थान कैनाल में पानी होता है तब भाखड़ा को मिलता है। भाखड़ा तो राजस्थान कैनाल से पहले निर्मित हुई, तो उसका पानी कहाँ गया, कौन उसका चैनल कहाँ गया? ये भी इस सरकार की विफलता है। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत ईवीएम वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच संबंधी चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिगत ईवीएम वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य 15 मई से प्रारंभ किया जा चुका है, जो 16 जून तक जारी रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि ईवीएम वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच संबंधी का काम जनता के कार्यक्षेत्र में हो रहा है। इसकी कंप्यूटर और वेब रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रोजाना मौके पर जाकर एफएलसी में हिस्सा ले रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि जिले में 1200 से अधिक मतदान केंद्र हैं। 1610 वीओ और सीओ की आवश्यकता रहेगी। उन आंकड़ों के अनुरूप एफएलसी की जा रही है। अभी 6 इंजीनियर आए हुए हैं। नए कंप्यूटराइज्ड तरीके प्री एफएलसी टेस्टिंग मशीन के जरिए एफएलसी यानी प्रथम स्तरीय जांच की जा रही है। प्रत्येक दिन करीबन 100 मशीनें टेस्ट कर चुनाव के लिए तैयार की जा रही हैं। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से इस बात पर ऐतराज जताते हुए सवाल किया कि जब पूरी दुनिया में ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि ईवीएम मशीन को हैंग किया जा सकता है। कई लोगों के पास ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए वे कभी भी ईवीएम को हैंग कर सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजने की प्रस्ताव रखी। बैठक में डीआईजी स्टाम्प कैलाश शर्मा, डीआईओ एनआईसी शैलेंद्र कुमार, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर रमेश कुमार धानक, आम आदमी पार्टी के यूथ जिला अध्यक्ष राजवीर माली, बसपा के शैलेंद्र कुमार, सीपीआई सचिव राम कुमार, सीपीआईएम जिला सचिव रघुवीर वर्मा सहित आईएनसी के गुरविंदर सिंह, देहात कांग्रेस के बलराज सिंह आदि मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुनावी साल है और इसमें सबसे पहले एफएलसी की प्रक्रिया भी चल रही है। 10 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी। पुणे हमने एक आज बैठक की है जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को आज यहाँ बुलाया था और उनसे अनुरोध किया है कि क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये काम हो रहा है और इसकी कंप्यूटर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वेब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये भी हर दिन वहाँ जाएं और पार्टिसिपेट करें एफएलसी में, तो उसके लिए एक बैठक की गई थी। आज ईवीएम के संबंधी एफसीएल के संबंध में मीटिंग थी। सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था। तो हमने सामूहिक रूप पर इस बात पर ऐतराज़ उठाया कि पूरी दुनिया के अंदर जब ईवीएम को बंद कर दिया गया है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि ईवीएम का जो हैंग भी लोगों ने की है और जिसके पास में सॉफ्टवेयर है वो कभी भी ईवीएम को हैंग कर सकता है। अमेरिका के जो सारा सिस्टम ही जो है आधे घंटे के लिए बिहार के अंदर बैठा हुआ एक नौजवान आधे घंटे के लिए सॉफ्टवेयर को हैंग कर सकता है, उनके उसको हैंग कर सकता है, तो ईवीएम को कभी भी हैंग कर सकता है। तो हमने 2 बातें रखी हैं, या पीपीवेट की जो कहते हैं जी पीपीवेट से निष्पक्षता होती है, तो बैलेट पेपर के जब ईवीएम से आप चुनाव करवाते हैं तो पीपीवेट की प्रत्येक की प्लान का मिलान करके जो आप पर्ची निकाल के दें और या ईवीएम को बंद करके जो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ये हमारा प्रस्ताव यहाँ से जिला आयुक्त से, जिला चुनाव आयुक्त से माध्यम से चुनाव आयुक्त जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है उसके नाम से एक प्रस्ताव भेजने की बात हमने रखी है। 21 मई को आयोजित होने वाली पीटीईटी 2023 परीक्षा के लिए शुक्रवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में केंद्राधीक्षकों के लिए ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया गया। जिला समन्वयक पीटीईटी 2023 हनुमानगढ़ डॉक्टर विनोद कुमार जांगीर ने ब्रीफिंग सत्र की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 21 मई को आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा में हनुमानगढ़ में
4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 12 परीक्षा केंद्र और 2 वर्षीय कोर्स के लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 17 परीक्षा केंद्र हनुमानगढ़ टाउन और 22 परीक्षा केंद्र जंक्शन में हैं। जिले में कुल 10,706 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर जांगीर ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर बजे तक होगी। इसमें परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ही होगा। इसके पश्चात परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला समन्वयक डॉक्टर जांगीर ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित वेशभूषा के रूप में पुरुष अभ्यर्थियों को आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, बेल्ट एवं हवाई चप्पल, स्लीपर तथा महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर, बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी की वेशभूषा में किसी भी प्रकार के आभूषण अथवा जेवरात, कोई भी ताबीज, धागा पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर 2 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। टीटी एग्ज़ाम 2023 हमारे ज़िले में 21 मई रविवार 2023 को आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से 10,706 लड़के भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर 10 राजकीय सेंटर है और 29 है वो निजी सेंटर है। अगर हम बात करें तो 22 इंटीग्रेटेड परीक्षा के सेंटर है और 12 सेंटर है वो इंटीग्रेटेड के और 27 सेंटर है वो बीएड के पीटीटी 2023 के। आज जो प्रशिक्षण सत्र है वह प्रशिक्षण सत्र मुख्य रूप से समस्त 39 सेंटरों के केंद्राधीक्षकों और प्रत्येक प्राइवेट सेंटर पर 2 सेंटर सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट होंगे, एक राजकीय और एक प्राइवेट। इन दोनों का आज प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ओर से समाज को नशा मुक्त करने के लिए चलाई गई डेप्थ मुहिम के तहत 21 मई को सत्संग भंडारे का आयोजन किया जाएगा। टाउन की नई धान मंडी डी ब्लॉक प्रांगण में होने वाले भंडारे का आयोजन रविवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। डेप्थ मुहिम के तहत नशाग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा इंसान 15 मिनट में गुरु जी की विधि अनुसार हर प्रकार का नशा छोड़ देता है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ क्षेत्र में जन जागरूकता लाने के लिए इस सत्संग भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में 85 मेंबर दिलराज सिंह इंसा ने बताया कि सत्संग भंडारे की खुशी में विशाल नाम चर्चा आयोजित की जाएगी। मई को इसी संडे को गुरु जी द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड सत्संग जो फरमाया जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो आज बुराइयां, चाहे वो नशा है, चाहे वो बुरी आदतें हैं, उसको कैसे छुड़ाया जाए। तो गुरु जी मेथड ऑफ मेडिटेशन के जरिए 15 मिनट, जो लोग मान नहीं सकते, 15 मिनट के अंदर अगर मेडिटेशन लगन से किया जाए तो बड़े से बड़ा नशा छूट जाता है। क्योंकि करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ा है, तो हम मानते हैं कि जो गुरुजी वचन करते हैं उसके जरिए ज़रूर नशा छूट जाता है। कितने तारीख को कहाँ रहेगा? ये 21 तारीख को जो प्रोग्राम है नई धान मंडी के अंदर है। सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लगभग 1-1.5 बजे ये प्रोग्राम की समाप्ति हो जाएगी, जिसके अंदर पूरी व्यवस्था खाने की, चाय पानी की, छायावान की, हर तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था, हर तरह से जो भी कंट्रोल है वो डेरा सच्चा सौदा द्वारा ही किया गया है, सेवादारों द्वारा ही किया गया है। कहाँ से लोग आएंगे? पूरा राजस्थान आएगा, पूरा राजस्थान, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो सीकर झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, तो पूरी संगत राजस्थान की, क्योंकि एक ही जगह भंडारा बना रही है, तो इसलिए पूरी संगत राजस्थान की आ रही है। पहला प्रोग्राम ये इस महीने में पहला प्रोग्राम होने जा रहा है राजस्थान के अंदर। कितने की संख्या के लोग होंगे? देखो, संख्या के बारे में तो कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता, संख्या तो कितनी भी हो सकती है। हमने जो व्यवस्था करी है वो 10-15 हज़ार लोगों की व्यवस्था करी है, लेकिन अब आगे संगत का प्यार है, कितनी संगत आती है वो तो बाद की बात है।
प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत मैनावाली के ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एडीएम को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने प्रभावित किसानों व परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलवाने की मांग की। ये जो किसान आए हुए हैं वो जुरारपुरा, भरूसरी और मधुनगर से आए हुए हैं लोग हैं। 17 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई थी, इससे जो फसल नष्ट हुई है, इसके मुआवजे के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ सब 3 गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द किसानों का जो नुकसान हुआ है फसलों का, तो उसका जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग पूरी करे और हमें मुआवजा उचित समय और उचित दे। भरूसरी हमारे 17 तारीख को शाम के करीबन 9 बजे एक आंधी तूफान व ओलावृष्टि बहुत हमारे खेतों में नरमे की जो फसल है उनमें 100% नष्ट हो गई। और उसके अलावा खेतों में, डाणियों में, मकानों में, गांव में छतें उड़ गई। जो बहुत सी सौर ऊर्जा लगी हुई हमारे डिग्गियों पर खेतों में, वो सारी की सारी चली गई। कल हमारे तहसीलदार और पटवारी आए, तीनों पंचायतों में, जोरापुरा, भरूसरी और मधुनगर, तीनों में संतोष आश्वासन नहीं दिया तहसीलदार और पटवारी ने। इस तरीके से हमारे को पिछली फसल में जो गेहूं की और सरसों की फसल में ऐसे तहसीलदार और पटवारी आके देखे, उसका हमारे को कोई फायदा नहीं मिला है। जो आप कलेक्टर साहब यहाँ हम करीबन 150 से 200 आदमी सुबह के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ तहसीलदार को गालते कि हमें इतना कमजोरी आ गई किसान की। बद्री प्रसाद, सरपंच मैनावाड़ी, जुरारपुरा, भरूसरी, मधुनगर हम सारे बहुत नुकसान है। सो जो काल तहसीलदार जी, पटवारी सारा गया और विनय सारा देख गया, सारे फोटो कलेक्टर साहब ने भेज दी। अब कलेक्टर साहब पीसी बैठे है, पीसी हमारे बाद हमारे मिलेगा। और मैंने कहा हमारे गाँव में मकान भी पड़े हैं 2-3 और फसल तो सारी खराब हो गई। अब देखो कलेक्टर साहब ने कहा साहब हमारी थोड़ी सी जेब पर बात भुगाओ तो माने की मिले, मुआवजा मिले। और परसों हमारे यहाँ 17 तारीख की शाम को अंधड़ और तेज़ तूफान बहुत ही भयानक तरीके से ओलावृष्टि हुई है। तो मतलब फसल के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं रही है। तो उसके अंदर क्या हमने एप्लीकेशन दी थी कल, तो तहसीलदार साहब जाके तो कोई संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं हुआ अभी तक। पिछली बार आज से महीने पहले भी एक अंधड़ और तूफान ओलावृष्टि हुई थी, तो उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं है। 22 और 23 मार्च के लगभग आया था, तो उसका भी अभी तक कोई कुछ समाधान नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं जो हुआ है कल परसों जो आया है, उसका पूर्ण रूप से में 100% मुआवजा और 100% जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। नुकसान माना था कल तहसीलदार महोदय और गए थे, 100% नुकसान हुआ है। जितने भी शेड बने हुए थे सब उठ गए। नुकसान की बात तो की जाए तो सोलर प्लेटें टूट गई है और मकान, जो किसानों के मकान है वो गिर गए, दीवारें गिर गई, ट्रैक्टर आदि जो व्हीकल बाहर खड़े थे वो टूट गए। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान पशुओं का हुआ है। इसके अलावा जो जंगली जानवर थे, चाहे वो भूमि के अंदर रहने वाले थे, चाहे पेड़ों पर रहने वाले थे, 100% मारे गए हैं। ये भी सर्वे अगर विभाग करवाता है या उनका उचित ट्रीटमेंट करवाता है तो कुछ राहत मिल सकती है। अभी इस जो खराबा हुआ है वो 100% खराबा माना गया है। फिर भी अगर मुआवजा नहीं मिलता तो आंदोलन करेंगे किसान। फसल बेचान का सीजन होने के चलते बैंक शाखाओं में रोजाना बड़ी संख्या में किसान कृषि जिन्स की राशि निकलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ किसी तरह की वारदात न हो और वे सतर्क रहें, इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस की ओर से बैंक शाखाओं में सुरक्षा इंतजाम जांचे जा रहे हैं। बैंक शाखाओं में आने वाले किसानों सहित अन्य ग्राहकों को राशि निकलवाते समय सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना कर्मियों ने प्रशिक्षु आरपीएस जयपाल के नेतृत्व में
जिला मुख्यालय पर संचालित कई बैंकों की शाखाओं की जांच की। क्या यहाँ बता रहे हैं आपको कि अपने यहाँ अगर लोग क्या है कि आनंद फानंद में आते हैं केस वगैरह विड्रॉ करने के लिए, एसबीआई का मुख्य मैन ये है। तो एक तो ये हो कि सीसीटीवी कैमरे जो है अपने सारे के सारे चालू हालत में रहने चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई वारदात होती है तो वो अपने को पता लगे। दूसरा, जैसे अभी गार्ड साहब है, इन्होंने अच्छा रोल निभाया, पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से हो, तो जो भी कोई संदिग्ध व्यक्ति अपने को दिखता है, गार्ड साहब आपको दिखता है, तो ये ध्यान रखिए, उससे पूछिए। कोई भी व्यक्ति मान लो 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है तो आपको अकाउंट है या नहीं है आपको तो वैसे ही पता लग जाता है। तो जो भी इस तरह का कोई व्यक्ति है वो संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहे। बाकी कुछ मॉडस ऑपरेंडी ये है कि कुछ छोटे बच्चे वगैरह को रखते हैं, तो वो जब भी पैसे कैरी करते हैं तो ड्रेस गंदी कर दी या कुछ और जान कैसे भी भंग करके, और बाद में होता क्या है कि वो पैसे वगैरह का वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो इस तरह की कोई वारदात नहीं हो। तो अपना सारा स्टाफ है, भले तो बैंकिंग में बिजी रहते हो आप सारे, बट दिमाग में एक हल्का सा अपने दिमाग में सिक्योरिटी वाला परसेप्शन भी रहेगा। अभी किसान हैं जो अपनी फसलें लेकर के धान मंडी में आ रहे हैं और बैंकों में भी आवागमन है, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इसको देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार श्री जयपाल सिंह जी आरपीएस प्रोबेशनर है, उनकी टीम है जो बैंकों के अंदर है जो लगातार गश्त कर रही है और बैंक में इस प्रकार के जो संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है तथा आम लोगों को हिदायत भी दे रही है कि भी पैसे निकालते और जमा करवाते वक्त अपना विशेष ध्यान रखें। हाँ, विशेष सावधानी रखें। जो भी अपना पैसा निकालते वक्त या जमा करवाते वक्त कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को सूचना दें और अपना विशेष ध्यान रखें। जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में चल रहे समर कैंप का बच्चे जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। समर कैंप में शुक्रवार को बच्चों को मैसेंजर ऑफ पीस की एक्टिविटी करवाई गई। इसके तहत स्काउट गाइड के श्रीगंगानगर जिला कोऑर्डिनेटर अंग्रेज सिंह ने बच्चों को बीट डांस, नेटवर्किंग गेम, सॉन्ग्स आदि के बारे में बताया। जिला कोऑर्डिनेटर अंग्रेज सिंह ने बताया कि मैसेंजर ऑफ पीस विश्व स्तर की गतिविधि है। ये गतिविधि करवाने में सोहन गोदारा रोवर स्काउट लीडर कबीर, रविंद्र, सोनू आदि का सहयोग रहा। प्रधानाचार्य जसविंद्र कौर सोडी ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के लिए आउटडोर गतिविधियां बेहद जरूरी हैं। बच्चों को टीवी, मोबाइल फोन से दूर रखकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप के दौरान फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सहित कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छात्राओं के लिए मेहंदी, डांस आदि गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। छात्र छात्राओं में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को बच्चों में मैसेंजर ऑफ पीस की एक्टिविटी करवाई गई। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ इस तरह की खेल व मनोरंजक गतिविधियों से भी जोड़ना है ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके और देश के लिए अच्छे नागरिक बन सकें। एनपीएस स्कूल के अंदर लास्ट 16 वर्किंग डे 16 रहा और उसके बाद 17 to 20 समर कैंप स्टार्ट हुआ है और उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। ऑल्दो हमने बोर्ड क्लासेस की तो स्टडी वही एज यूजुअल चल रही है और जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेमिडियल क्लासेस चल रही हैं, लेकिन क्योंकि सीबीएसई की तरफ से भी और हम जैसे जनरल जानते हैं कि भी आउटडोर एक्टिविटीज़ और हेल्थ के लिए भी इन बच्चों के लिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो करवानी बेहद ज़रूरी होती है कि बच्चों को हम एंगेज कर पाएँ, हम टीवी और जो मोबाइल है गैजेट से दूर रख पाएँ जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसके अंदर हमने जो आउटडोर गेम्स है उसमें हमने फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है और स्केटिंग है, ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस थी, चेस है, कैरम बोर्ड है और लूडो है, बैडमिंटन, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने ऑर्गेनाइज़ की और इनके जो भी इंस्ट्रक्टर हैं, जो गर्ल्स के लिए हमने मेहंदी के लिए भी की, डांस एंड म्यूज़िक, ऑल द एक्टिविटीज़ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज और इसमें बच्चों ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने उन चीज़ों का जो हमने इंपॉर्टेंस बताई तो बच्चों ने उसको बहुत अच्छे से लिया। लेकिन आज हमारी एक बहुत स्पेशल एक्टिविटी जो स्टार्टिंग से ही हो रही है इस मंथ के, लेकिन आज जो हमें एक स्काउट एंड गाइड के हमारे साथ इंस्ट्रक्टर आए हैं गोदारा जी और उन्होंने अपनी टीम के साथ जो पूरे बच्चों को मोटिवेट किया और उनको लाइफ के जो रियल मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताया। तो आज एनपीएस स्कूल में मैसेंजर ऑफ पीस की एक्टिविटी करवाई गई जो एक वर्ल्ड लेवल की एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को बीट डांस, नेटवर्किंग गेम और एक्शन सॉन्ग के बारे में बताया गया, जिसके साथ
साथ मैं एनपीएस स्कूल का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहां बुलाया और एमओपी की वर्ल्ड लेवल की एक्टिविटी अपने स्कूल में करवाने के लिए मुझे कहा गया। टाउन के व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वर्ष 2022-23 की कक्षा 10वीं और 12वीं में अव्वल स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को शिक्षा समिति की ओर से सम्मानित किया गया। व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अजय सर्राफ, उपाध्यक्ष संजय जैन, सचिव विजय बंसल, सह सचिव विकास हिसारिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गोयल, निदेशक प्यारेलाल गोयल ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। समिति के पदाधिकारियों ने अव्वल रहे विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्रिंसिपल किरण राठौड़ सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ये व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ। आज बच्चों द्वारा जो रिजल्ट दिया है और 96.4% तक इस स्कूल के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं, तो ये देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती किरण राठौड़ और उनके स्टाफ के प्रयास से वीएम पब्लिक स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि सारा मैनेजमेंट कमेटी उनका आभार व्यक्त करता है। मेरा नाम मयंक गोयल है। मैं एक 12th कॉमर्स का विद्यार्थी था। मैंने 12th में 96.8% स्कोर किया है। मतलब ये मेरा पहला बहुत बढ़िया स्कूल रहा है और इसका सारा श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं इतने इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और बस मैं आगे सोच रहा हूँ कि सीए की तैयारी करना चाहूँगा और आगे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहूँगा। मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैंने अभी कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम दिया है, उसमें मुझे 92.6% मार्क्स हासिल हुए हैं और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया एग्ज़ाम्स के दौरान, और मैं आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ। पदनाम परिवर्तन और ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग कर रही एलएचबी और एएनएम की महाहड़ताल शुक्रवार को 19वें दिन भी जारी रही। एलएचबी और एएनएम का एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राज्य संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को क्रमिक अनशन के रूप में तब्दील हो गया। पहले दिन रूपा पारिक, सुमन शर्मा, सरजीत कौर, हरप्रीत कौर क्रमिक अनशन पर बैठी। उन्हें संघ जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी और कोषाध्यक्ष निशु वर्मा ने माला पहनाकर क्रमिक अनशन पर बैठाया। एएनएम एलएचबी ने धरनास्थल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो हमें, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, पे ग्रेड 3600, 3600, पे ग्रेड 3600। जो हमारी हड़ताल का 19वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी ऐसा पॉजिटिव वार्ता के लिए कुछ नहीं आया है और आज हमारी 4 बहनें कार्मिक अनशन पे बैठी हैं और ये लंबे समय तक चलेगा कार्मिक अनशन, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। और प्रदेश में हमारी जो बहनें हैं वो आमरण अनशन पे बैठी हैं, कमला जी मीना हैं वो बैठी हैं और हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। 3600 पे ग्रेड है, पदनाम परिवर्तन है और हमारा समय समय पे प्रमोशन है। जंक्शन पुलिस ने 48 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। उसे सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्य सप्लायर का पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश केरा ने बताया कि मार्च माह में टाउन थाना पुलिस की ओर से 48 ग्राम चिट्टा सहित सौरभ को गिरफ्तार किया गया था।
दिनांक 29/3/23 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा 48 ग्राम चिट्टे सहित सौरभ को पकड़ा गया था, जिसके द्वारा ये जो चिट्टा है ये मुख्य सप्लायर अशोक निवासी हंजीरा नाथुसरी चोपटा हरियाणा द्वारा देना बताया था। और अभी ज्ञात हुआ कि ये अशोक है अभी सिरसा जेल में बंद है, जिसको प्रोडक्शन वारंट पे लाकर गिरफ्तार किया गया है और इससे अनुसंधान जारी है। अभी इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। स्थानीय नोहर कस्बे में पानी सप्लाई व बिजली की अघोषित कटौती के साथ प्रदेश सरकार की विगत 4 वर्षों की विफलताओं के खिलाफ स्थानीय भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में एसडीएम को जनहित में सुचारू व्यवस्था बहाल करने के लिए ज्ञापन सौंपा। आज वर्तमान की इस नकारा और विफल कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्ञापन दिया है उसमें मुख्य रूप से बिजली और पानी की समस्या, जिस पे कांग्रेस सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। केवल राहत कैंपों के माध्यम से इतिश्री करके सारे अधिकारी कैंपों में चले गए और आम जनता बिजली और पानी को तरस रही है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम मंडल के अध्यक्षों ने आज ज्ञापन दिया है और बड़े कड़े शब्दों में प्रशासनिक अधिकारियों को, एसडीएम महोदय को, तहसीलदार को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इनमें सुधार नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।